Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following is the correct decreasing order of acidic strength of methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid and butanoic acid। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार एसिड मिले हैं और हमें इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ए बी सी डी के अंदर ऑर्डर्स मिले हैं। ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर चार ऑर्डर्स मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो किस चीज पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी, अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है। आप ऐसे बोल सकते हो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। क्यों करती है? ध्यान से समझना है बच्चों। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एसिड है ए एच, ये कोई एसिड है। अगर ये अपने H प्लस को लूज कर रहा है बेसिकली, जब ये अपने H प्लस को लूज करता है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर। और यहाँ इसने H प्लस लूज करा है। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, एक एसिड जब एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट होता है H प्लस लूज करने के बाद, तो इसी को बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी, H प्लस ज्यादा से ज्यादा बनेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें क्या करना है बच्चों? जितने भी हमें ऑप्शन मिले हैं, इन चारों ऑप्शन में क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ऑप्शन फर्स्ट में जो बच्चों मिला है एसिड, एसिड की अगर बात कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट में कौन सा एसिड मिला है बच्चों? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड होता है HCOOH। और ये कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस। एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। अगर ये अपने H प्लस को लूज करेगा, माइनस H प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर। सेकंड ऑप्शन में कौन मिला था बच्चों? सेकंड ऑप्शन में हमें मिला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? बेसिकली CH3COOH। अगर ये अपने H प्लस को लूज करेगा, माइनस H प्लस, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। थर्ड के अंदर क्या मिला है बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? CH3CH2COOH। अगर ये अपने H प्लस को लूज करेगा बच्चों, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एंड लास्ट ऑप्शन में क्या मिला है बच्चों? लास्ट ऑप्शन में मिला है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड होता है बच्चों CH3CH2CH2COOH। अगर ये अपने H प्लस को लूज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? CH3CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इन सब के कॉन्जुगेट बेस है। अब हमें इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें, अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखोगे ना बच्चों, तो इसके अंदर ये क्या है? CH3CH2CH2, एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ऑप्शन थर्ड के अंदर भी CH3CH2 ग्रुप है, इसके अंदर भी ये क्या लगा रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। CH3 भी क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। हाइड्रोजन का हम बाय कन्वेंशन प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर इस तरीके से कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ किसी तरह का एज प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। लेकिन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर लग रहा है। क्योंकि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या हो रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन पर बढ़ा रहे हैं। ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। प्लस आई के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट तो होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन, increases increases on oxygen, increases on oxygen। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पहले से ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो इसको क्या कर रहे होंगे? डीस्टेबलाइज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चों? डीस्टेबलाइज कर रहे होंगे, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं इसको बेसिकली। फर्स्ट में तो किसी तरह का क्या हो रहा है? कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ वो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा। सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर क्या लग रहा था? प्लस आई इफेक्ट लग रहा था। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या कर रहे थे? डिस्टेबलाइज कर रहे थे किसको बच्चों? एनआयन को, हमारे जो कॉन्जुगेट बेस है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे। अब ध्यान से समझना है, सेकंड के अंदर CH3 का प्लस आई इफेक्ट, थर्ड के अंदर CH3 CH2 का प्लस आई इफेक्ट, एंड फोर्थ के अंदर बच्चों CH3 CH2 CH2 का प्लस आई इफेक्ट। आप जानते हो बच्चों, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट जो होगा सबसे ज्यादा हाई होगा, हाई होगा, हाईएस्ट। यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट होगा फोर्थ केस के अंदर, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो प्लस आई भी कैसा होगा? हाई होगा, या हाईएस्ट बोल सकते हो अमंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ प्लस आई हाईएस्ट है। यहाँ प्लस आई क्या होगा? मॉडरेट होगा बेसिकली, मॉडरेट होगा, क्योंकि यहाँ एक
CH3 CH2 है, और फर्स्ट वाले में सिर्फ एक CH3 है, तो यहाँ प्लस आई कैसा होगा, लो होगा, प्लस आई लो होगा। फोर्थ में सबसे ज्यादा, थर्ड में थोड़ा सा कम, और सेकंड में उससे थोड़ा कम है प्लस आई इफेक्ट। तो सेकंड वाला जो कम होगा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड वाला उससे कम, एंड फोर्थ वाला उससे भी कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेकंड की, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है थर्ड और फोर्थ है, तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। थर्ड की जो कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, वो फोर्थ वाले से ज्यादा स्टेबल है, तो वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा। और फोर्थ वाले का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ए वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में सबसे कम स्टेबल है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सबसे। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखा है। फर्स्ट में किसी तरह का प्लस आई इफेक्ट नहीं, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। सेकंड में प्लस आई लग रहा था, थर्ड में लग रहा था, फोर्थ में लग रहा था। सेकंड में सिर्फ एक CH3 ग्रुप था, तो उसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, तो कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली थर्ड एंड फोर्थ से ज्यादा स्टेबल था। थर्ड में CH3 CH2 ग्रुप है, उसका प्लस आई इफेक्ट CH3 से भी ज्यादा होता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस थोड़ा कम स्टेबल है। एंड फोर्थ में क्या था, CH3 CH2 था, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस था वो सेकंड थर्ड से भी कम स्टेबल था, तो वो लिस्ट एसिडिक हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यही ऑर्डर हमें कहाँ मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन ए में मिला है। BCD में ये ऑर्डर नहीं मिला है, तो BCD ऑप्शन गलत हो जाएंगे बच्चों, ए सही हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।